तो अखाड़ों की तरफ से ये तय किया गया है कि जितने भी मिनिमम संख्या हो सके उस संख्या को लेकर हम जाएं और कोई बड़ा जुलूस ना निकालें। अखाड़ों की तरफ से अब स्नान की तैयारी है। इन सबके बीच महाकुंभ क्षेत्र की हवाई निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा की वजह से हवाई निगरानी रखी जा रही है। भीड़ कंट्रोल के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी इस लिहाज से रखी जा रही है कि कहीं से भी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और जमीन से नजर रखना संभव नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि जमीन पर कोई हरकत हो तो तुरंत उसे अलर्ट किया जा सके। जमीन पर मौजूद सुरक्षा बलों को, वहां की एजेंसियों को, कैमरों के से भी निगरानी रखी जा रही है। एआई कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम में जो बैठे हुए हैं जवान हैं, कंट्रोल रूम से भी निगरानी कर रहे हैं। तो एक एक तस्वीर प्रशासन के पास पहुंच रही है ताकि उन तस्वीरों के जरिए ये देखा जा सके कि भीड़ को लेकर क्या कहीं किसी तरह की अनहोनी ना हो, कोई व्यवधान ना हो। वो स्मूथली लोग जो आ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, वो लोग आते जाएं जाते जाएं, कहीं कोई धक्का मुक्की ना हो, आपाधापी ना हो। श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। व्यवधान एक तरह से अब खत्म हो गया है। अमृत स्नान का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और अब अखाड़ों के भी साधु संत महामंडलेश्वर अमृत स्नान करने के लिए निकलेंगे। अब से कुछ देर में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और डीजीपी भी मौजूद हैं इस महाकुंभ में। सुरक्षा बलों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल हैं, न सिर्फ पुलिस बल्कि जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल के जवान भी वहाँ पर मौजूद हैं। कमांडो की भी तैनाती की गई है। संगम नोज, क्योंकि संगम नोज की तरफ ज़्यादातर दबाव था, उस दबाव को कम किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि आप जहां पर हैं, जिस घाट पर हैं, वहीं पर स्नान करें, वहीं पर डुबकी लगाएं। संगम नोज जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि संगम नोज पर जगह बहुत कम होती है और वहां अगर ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं तो आशंका हादसे की बनी रहती है। और यही वजह भी रही जो भगदड़ मची थी करीब रात के 2 बजे। उस वक्त बड़ी संख्या में लोग संगम नोज की तरफ जाने लगे थे और वहाँ दबाव ज़्यादा होने लगा और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। और एक बार धक्का मुक्की की स्थिति बनती है तो उसके बाद फिर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। यही स्थिति बनी जिसके कारण भगदड़ मची। लेकिन अब हालात सामान्य हैं, हालात को काबू में कर लिया गया है और लोगों से अपील है, इंडिया न्यूज़ भी अपील करता है कि आप संयम बरतें, कहीं भी किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और महाकुंभ में आप आए, किसी को रोका नहीं जा रहा है, लेकिन व्यवस्था के मुताबिक आए। जो प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था का पालन करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर बयान दिया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी खुद पुलिस फोर्स के साथ महाकुंभ में मौजूद हैं। और मेरे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आरजू सेठ की एक रिपोर्ट देखिए। आप लोगों ने तो बहुत पास से देखा था, लगभग कितने लोगों की भीड़ थी और कितने लोगों को एम्बुलेंस से ले जाया गया, अगर आप थोड़ा सा आंकड़ा दे पाए, बता पाए। मैडम 4 से 5 लोगों को एम्बुलेंस से ले जाया गया, जिसमें से 1 लोगों की डेथ हुई है। बाकी सब लोग सुरक्षित हैं और ठीक हैं, लगभग सब लोग ठीक है। सांस फूल रहे थे, किसी कोई दिक्कत हो रहा था, लेकिन यूपी पुलिस सबको ले गया, एम्बुलेंस से सबको ले गया। सब लोग पहले जवान, यूपी पुलिस के जवान सबको ढोकर कुछ नीचे तक ले गए, फिर वहाँ से एम्बुलेंस आई, सबको ले गई, हम लोगों के आंखों के सामने ले गई। ये बताइए क्या उस समय बहुत सफोकेशन वगैरह हो गई थी क्योंकि भीड़ एक साथ हो गई थी? भीड़ थोड़ा सा नहीं मैडम, भीड़ हद से ज्यादा हो गई थी। अगर वहाँ पे अगर आप मानिए कि अरहर भी अगर फेंकें, सरसों का दाना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर सरसों का दाना भी अगर फेंके वो नीचे जमीन तक नहीं जाएगा। इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन उसमें भी वो लोग जहाँ से चिल्ला रहे थे, जो जिनके ऊपर सब लोग चढ़े थे, वो किए थे, कहाँ से पुलिस कितने जल्दी इन लोगों के पास आई, वो देख कर हम लोग भी शौक हो गए। हाँ इतने, फिर हम लोग पता लगा कि भाई कौन यहाँ पे इंचार्ज है कौन नहीं। तो यहाँ के इंचार्ज हैं संगम घाट के नरेंद्र सिंह जी, और उन्होंने सबको लेके जाके भिजवाए एम्बुलेंस है। उसके लिए भी हम लोग देखे और सब लोग को सुरक्षित महसूस है, सब लोग हम लोग पता किए।
कितने लोग थे जिनके ऊपर पानी का छींटा मारा था आप लोगों ने, और किस तरीके से आप लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि यहाँ पर हुआ है? एक्चुअल में जब वो फंस के गिर गए तो शोर शराबा मचा, तो वहाँ पे जो प्रशासन खड़ी थी, पुलिस एक्टिव थी घाट पे। वहाँ पे समथिंग देन 1 से 2 करोड़ जनता इकट्ठा हो गई थी, इसलिए एक बैग सब लोग 6:30 बजे अमृत स्नान करना चाह रहे थे, और उसमें ऐसा कोई पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है, प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं है। संगम थाना वाले बेसिकली बहुत अच्छी ड्यूटी की है, जो तुरंत पूरे ऑल स्टेशनों को पास करके तुरंत एम्बुलेंस आई, तुरंत प्रशासन ने सारी कार्रवाई की, और प्रशासन की कोई गलती नहीं है। गलती है जो लोग संगम पे जाके बिस्तर लगा लिए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश था किसी भी श्रद्धालुओं को मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, तो पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने टोटल सिर्फ विसिल बजाया है, और पुलिस ने किसी को जबरदस्ती नहीं हटाया है। 2 दिन पहले से लोग आके वहां लेटे हुए थे, पुलिस की कोई गलती नहीं है, पब्लिक की गलती है। पब्लिक ज्यादा आई और सब लोग 5:30 बजे का स्नान करना चाह रहे थे, जो कि अमृत स्नान था, और कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन वो 5-10 आदमियों को जो थोड़ा बहुत चोट आई है, उसमें से अब हॉस्पिटल घोषित करेगा। यहाँ पे किसी की ना तो कोई डेथ हुई थी, ना कोई ऐसा मतलब सूचना मिली। वो जी आप भी मौजूद थे, कितने बजे स्नान के लिए गए थे घाट पर? हम लोग 3 बजे करीब में स्नान के लिए गए थे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड थी, क्राउड की वजह से, जो सफोकेशन की वजह से लोगों के दम घुटने लगा, तो दम घुटने लगा तो लोग चितर बितर हो गए, जिस कारण भागने लगे। तो भागते समय किसी ने ये नहीं देखा कि कौन नीचा है कौन क्या, काफ़ी लोग वहाँ घाट पे सोए हुए थे, तो किसी पर पैर पड़ा, किसी को कुछ पड़ा, तो उसमें भगदड़ हो गई। जब तक पुलिस एक्टिव होकर के तुरंत सबको संभालने में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपना एक्टिव होकर के पूरा अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया। तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, क्योंकि पुलिस वहाँ पे ऑलरेडी थी पुलिस, लेकिन काफी क्राउड की वजह से जब भगदड़ हुई तो सफोकेशन की वजह से लोगों में जो सांस ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ गई। कितने लोग होंगे जिनकी मतलब जिनको चोट 10 लगी? से 12 लोग थे, जिसमें उनको 2-4 लोगों को थोड़ा सा गंभीर थी, बाकी सब लोग नॉर्मल थे, जिसके सफोकेशन हो रहा था। क्या हुआ कि यहाँ आ गया ये? हाँ, आप मौजूद थी वहाँ पे? हाँ, मैं स्नान करने आप गई थी सुबह घाट पर? 1 बजे गए थे, 1:30 बजे गए थे। हमने सोचा कोई भीड़ नहीं होगी, हम इसीलिए चले गए, और चले गए वहाँ पे जो बच्चे लोग थे ना, वो गिर गए। कोई गिरा रहा था उन्हें अचानक से, हाँ टांगे ना ऐसे गिरा रहा था, हमें भी कई बार गिराया हमने, पर खड़े हो गए हम। बच्चे गिर गए, उनके ऊपर चढ़ के जा रहे, मतलब साइड से नहीं जा पा रहे थे, उनके ऊपर चढ़ के जा रहे थे, और बच्चे रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। पीछे आ गए वापस। आप दोनों लोग गए थे? हाँ बिल्कुल, मैं इसका पापा हूँ, तो हम गए थे स्नान करने के लिए, तो हम फिर वो भीड़ और उसको देख के हम फिर वापस आए। जैसे बाल वाल सब कुछ बेकार हालत हो गई थी इतनी कि लाखों की तादाद में लोग थे, तो उसके भीड़ की वजह से हम भी चले गए। हम स्नान करने थे सुबह 5 बजे का, तो हम सोचा कि पहले कर लेवे, 1 बजे के करीब कर लेवे, पर एक लगे वो जाने से इतनी भीड़ थी हद से ज्यादा। कुछ इसमें ऐसे भी लोग थे जो टांग, जो हम जा रहे थे ना, जो टांग पीछे से ऐसे कर रहे थे, कुछ अंदर थे, तो इसी समझ हम समझ गए, हाँ हम समझ गए, इसी वजह से हम पीछे आ गए, और फिर भीड़ चली गई। मुश्किल से निकाला, हमें पसीना मुश्किल से। बच्चे रो रहे, मतलब कोई देख ही नहीं रहा, उनके ऊपर चढ़ के जा रहा, साइड से कोई नहीं जा रहा, इतने सारे, एक के ऊपर इतना खून निकल रहा है एक औरत को, और वो फिर भी जा रही है। हमने मना किया मत जाओ, मर जाओगे मर जाओ, कोई मान ही नहीं रहा, फिर नहाने के लिए जा रहे। हमने कहा मत जाओ, कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए, अपनी अपनी मर्जी होती है, हमने तो बोल दिया। कितने लोग थे वहाँ पर जो गिर रहे थे या फिर जिनको चोट लगी हुई थी? कम, इतनी सारी भीड़ है, इतने तो लोग गिरे हुए थे एक दूसरे के ऊपर, उठ भी नहीं पा रहे थे वो, मतलब हाँ उठ भी नहीं पा रहे थे, सांस घुट गई थी, इतनी भीड़ थी, एक ऐसे सांस भी नहीं ले पा रहे, ऐसे ऊपर करके सांस ले रहे थे। ऊपर से फिर बैग भी थे, जो कपड़े हम नहाने के लिए लेके आए थे वो भी थे। इतनी मुश्किल, पसीने आ रहे थे, इतनी ठंड में रात को पसीने आ रहे थे हमें। पता है हमारे हाथ पाँव ना चक्कर आने लग गए, बच्चे गिर रहे। हमने, कई लड़कियां थी ना वहाँ पे, हमने कहा गिरना मत, बिल्कुल गिरना मत, गिरोगे तो वो कुचल डालेंगे।